हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से आंसर राइटिंग करते हैं अगर फिज़िक्स के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन है हमारा आज का, निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष के कारणों और उसके निवारणों का चित्र सहित विस्तार से व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन 11 नंबर या 15 मार्क्स में आ सकता है। और अगर ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर या 5-6 नंबर में पूछेंगे तो किस तरह से लिखना है मैं इसी वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्वेश्चन जिसको भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जिनने भी मेरे नोट्स परचेज़ किए हैं तो वो अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन कर लें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष के कारणों व निवारण की चित्र सहित विस्तार से व्याख्या करना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है निकट दृष्टि दोष, हम पढ़ते हैं यहाँ पे। इस दोष में, किसमें, निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र द्वारा, जिस भी पर्सन को निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है कहाँ होगी, आईज में होगी, तो इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। ओके, क्या होगा, एक जैसे यहाँ तक की तो वो देख लेता है नॉर्मल, लेकिन इसके आगे की जो वस्तु है ना, वो उसको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है देखते हैं। अनंत से आने वाली, है ना, अनंत से, जैसे डायग्राम बनाया मैंने नीचे, अनंत से आने वाली वस्तु, है ना, अनंत से आने वाली ये किरणें हैं, कोई वस्तु रखी है अनंत पर, वहाँ से किरणें आ रही हैं ये, तो क्या होती हैं, ये दृष्टि पटल, मतलब हमारी जो आँख है, जो लेंस है हमारा, है ना, दृष्टि पटल पर फोकस ना होकर, है ना, यहाँ पे फोकस ना होकर, ये हमारा रेटिना है, यहाँ पे फोकस ना होकर इससे पहले ही, जैसे ये रेटिना बनाया है मैंने, ये रेटिना है हमारा, देख लीजिए डायग्राम में आप, एक सेकेंड, ये हमारा नेत्र है, ठीक है, बड़े उस पर आ जाते हैं। ये लेंस है हमारा आँख का, नेत्र का, ये दूर से अनंत से जो क्या कहते हैं किरण है वो आ रही है दृष्टि पटल पर। ये हमारा रेटिना जो है यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है, इमेज यहाँ बननी चाहिए, लेकिन ये इमेज यहाँ पर ही बन जा रही है, रेटिना से पहले बन जा रही है, ठीक है। ये प्रतिबिंब यहाँ बन जा रहा है पी पर, ये हमारा लेंस है, ठीक है, पी पे हमारा प्रतिबिंब और आर हमारा रेटिना, ये अनंत से वस्तु आ रही है। अब क्या है ना, ये रेज जो आ रही है वो यहीं पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है, और बनना कहाँ चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे। इसका दोष का जो मेन कारण है वो क्यों, अनंत से आने वाली किरणें दृष्टि पटल पर फोकस ना होकर दृष्टि पटल से पहले ही, है ना, कहाँ पे, पहले ही कहाँ पे, बिंदु पी पर फोकस हो जाती हैं, ठीक है। तो फोकस हो जाती हैं तो क्या होता है यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष आता है। अब इसके कारण क्या है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जो हमारे, ऐसा क्यों होता है कि पी पर ही प्रतिबिंब बन जा रहा है आर की जगह रेटिना से पहले ही, तो क्यों, जो लेंस हमारा है इसके पृष्ठ जो है, इसकी वक्रता जो है वो बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस कहाँ, रेटिना पे बनना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ पे बन जा रहा है, पी, जो हमारा प्रतिबिंब है वहाँ पे बन जा रहा है, पी पॉइंट पर हमारा फोकस हो जा रहा है, तो वो क्या हो गई, दूरी कम हो गई, जिसकी वजह से वो रेटिना पे ना बनकर उससे पहले बन जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इसका, निकट दृष्टि दोष का कारण का, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है ना, या रेटिना या फिर क्या कहते हैं हम, जो नेत्र का गोला है ना, उसके रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। पी प्रतिबिंब है, ये लेंस है, ये है रेटिना हमारा, अब यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस इतनी बढ़ गई समझ लीजिए, इसलिए वो यहाँ पे बन जा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, दोष क्या होता है और उसका ये कारण क्या हुआ, ठीक है, और क्यों, वो हमने डायग्राम से समझ लिया, ठीक है। अब हम इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, अब हो तो गया है दोष, अब उसका निवारण भी करेंगे ना कुछ, तो निवारण में क्या होगा, इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस कैसा, देखो हमने जो उसमें था वो ऐसा है, तो ये क्या है, उत्तल लेंस है। अवतल लेंस का सिंबल ये है, तो ये क्या हमारा अवतल लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। अब आगे देखते हैं इसके निवारण में क्या, तो क्या करेंगे, हम अवतल लेंस का प्रयोग कर लेंगे। अब अवतल लेंस का प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए ये हमारी
वो प्रकाश किरणें हैं, ये हमारा नेत्र है। ये लेंस लगा हुआ है, हम यहाँ पर उसके पहले अनंत से जो किरण आ रही है उसके बीच में यहाँ क्या कर देंगे, हम अवतल लेंस रख देंगे। ठीक है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इससे अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये हम डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे, है ना। क्या किया हमने, ये अवतल लेंस लगा दिया बीच में। ठीक है, ये आ रही है हमारी अनंत से जो कोई वस्तु रखी है उस, है ना, उसका प्रतिबिंब के लिए, और यहाँ पे हमारा उत्तल लेंस है। अवतल लेंस रख दिया तो क्या हुआ, अब जो फोकस क्षमता है वो बढ़ गई। अब कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, आर पर सीधे रेटिना पे। जो देखो जो दोनों रेज हैं वो कहाँ मिल रही हैं, रेटिना पे मिल रही हैं। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अब रेटिना पे। पहले वो बीच में ही क्रॉस कर जा रही थी एक दूसरे को, तो जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था वो उससे पहले बन रहा था। ये ऐसा क्यों हुआ आपकी वापस से रेटिना पे बन रहा है, अवतल लेंस लगाने की वजह से। तो ये क्या हो गया, निवारण हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके दूसरे पहलू पे क्वेश्चन के। दूसरा पहलू क्या है हमारा, दूरदृष्टि दोष क्या है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या है, तो इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पास की नहीं। उसमें क्या था, पास की जो थी वो दिख रही थी लेकिन दूर में नहीं। तो इसमें ये जस्ट उसका उल्टा है, दूरदृष्टि दोष। देखो नाम के अपोजिट है, दूरदृष्टि दोष नाम का है ना, लेकिन क्या होता है इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की नहीं। उसका नाम था क्या, निकट दृष्टि दोष। तो उसमें क्या, उसमें जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था, उनको निकट की जो क्या कहते हैं, जो निकट की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की नहीं पड़ती है। इसमें क्या है, दूरदृष्टि दोष में निकट की जो निकट की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं परंतु पास की नहीं। ठीक है, नाम से जस्ट अपोजिट। अगर दूरदृष्टि दोष आता है तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पास की नहीं दिखती है। दूर की वस्तु में पास का नहीं दिखता है, और पास के जो निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या होता है, दूर की नहीं दिखती है। अब हम क्या करेंगे, नेत्र की जो निकटतम जो बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर कहते हैं। 25 सेंटीमीटर तक का मतलब जो डिस्टेंस है वो हमारी आँख ईजिली कवर करती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। जो नेत्र का निकटतम बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, पुस्तक जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर रखनी पड़ेगी तभी उसको वो दिखेगी। 25 सेंटीमीटर वाला तक अगर कुछ डिस्टेंस में रख रहे हो, है ना, जैसे ये व्यक्ति है ना, उसके नेत्र से यहाँ 25 सेंटीमीटर तक अगर कुछ रख रहे हैं हम तो उसको नहीं दिखेगा। हाँ, 25 सेंटीमीटर से अगर दूर रखेंगे तो फिर उसको क्या होगा, ये रीडेबल होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर उसके पीछे बिंदु पी पर बनता है। जो दूर निकट दृष्टि दोष था उसमें क्या होता है, पी जो है वो आगे शिफ्ट हो गया था रेटिना के। अब इसमें क्या होता है, जो पी बिंदु है वो रेटिना के पीछे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, हम इसको भी डायग्राम से देखते हैं। ये वस्तु रखी है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, निकट वस्तु रखी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी 25 सेंटीमीटर दूरी है, ये लेंस है हमारा। ठीक है, अब रेटिना के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, लेकिन ठीक है 25 सेंटीमीटर की जो दूरी है, हमने क्या बोला, उस अधिक दूर रखनी पड़ेगी अब हमको पुस्तक। क्यों, 25 सेंटीमीटर जो नॉर्मल रेंज थी उसमें उसको नहीं दिख रहा है, वो रीड नहीं कर पा रहा है बुक को, तो कहाँ पे चला गया वो, शिफ्ट होकर प्रतिबिंब पीछे पी पर चला गया। ठीक है, अब हम इसका कारण क्या है देखते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना, जिसमें लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। अब निवारण क्या है, उसमें हम अवतल लेंस लगा रहे थे इसमें, लेकिन हम क्या लगा रहे हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चित्र के अनुसार जो ऊपर नीचे बनाया है मैंने डायग्राम, तो इसके अनुसार क्या है, जो किरणें हैं वो नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना के जो पी बिंदु है वहाँ पर आर पर मिलती हैं, रेटिना पर ही मिलती है ना। दो बिंदु थे पीत और अंत। इस तरह जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है एक उत्तल लेंस लगाने से। हमने कहा देखो ये उत्तल लेंस लगाया, ये हमारा नेत्र का लेंस है और ये उत्तल लेंस, वहाँ पे हमने इस जगह क्या लगाया था, अवतल लेंस। तो ये जो दूरी है हमने इस लेंस को लगा के क्या बढ़ा दी थोड़ी सी। तो ये डायग्राम है। अब
ये क्वेश्चन है डायग्राम। अब देखिए कई लोग होते हैं क्या, लिख देते हैं सिर्फ, डायग्राम नहीं बनाते, लेकिन डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्या है, नंबर प्रॉपर मिलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन एटलीस्ट एग्जाम में आपको 10 नंबर देगा। 15 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होगा, आपको एटलीस्ट 12 नंबर तो मिलेंगे, है ना। तो डायग्राम का बहुत फर्क पड़ता है, हो सकता है आपको पूरे भी मिले अगर आपने एज इट इज़ जैसा मैंने लिखा है डायग्राम बनाया है ऐसा क्लियर बनाए। ठीक है, ध्यान रखिए एग्जाम में एक ही पेन, एक ही कलर का पेन का यूज़ करना है आपको, और अभी से आप उसी पेन से लिखने की प्रैक्टिस करें जिस पेन से आपको एग्जाम में लिखना है। हाथ सेट होना बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे 2 घंटे हम लिखते हैं तो क्या कंटिन्यू हमारे हाथ में पेन होने लग जाता है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन के आंसर का फ्रेम करना है। हाँ, अब दूसरी बात, मैंने अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था आपको कि इस क्वेश्चन को हम 5 नंबर 6 नंबर में भी यूज़ कर सकते हैं और 11 15 में भी। 11 या 15 में आएगा तो वो इतना बड़ा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 नंबर या 6 नंबर में आता है तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर में वो टुकड़ों में आएगा क्वेश्चन। या तो सिर्फ बोलेंगे दूरदृष्टि दोष के कारण और निवारण बता दीजिए, या फिर सिर्फ निकट दृष्टि दोष के कारण और निवारण बताइए, या फिर ये आ सकता है कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है और निकट दृष्टि दोष क्या होता है, केवल इसके निवारण बताइए, कारण नहीं पूछेंगे वो। 3 नंबर में आ सकता है सिर्फ दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं या दूरदर्शी दोष को दूर करने के उपाय बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 3 नंबर 5 नंबर 6 11 और 15 में आ सकता है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख ली है आपने, अब इसको आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। शब्द सीमा का मैंने बहुत ध्यान रखा है, पॉइंट में ही बनाया है और डायग्राम भी बनाए हैं। तो अब आपको होपफुली क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इस तरह के मैं और क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे लाते ही रहूँगी। जितने भी हमारे वीडियोस जो बायोलॉजी और फिजिक्स का कंप्लीट हो गया है हमारा सिलेबस, तो जैसे जैसे मुझे लगता है कि हाँ और क्वेश्चन की नीड है तो मैं वो देती रहूँगी आपको। आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। इसका इंग्लिश में भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी। हिंदी का है ये, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में भी आप टेलीग्राम में ऐड हैं तो टेलीग्राम में आपको इसका इंग्लिश का PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और इसी तरह बने रहिए। और प्रैक्टिस मस्ट है। नोट्स मिलने के बाद उनको रीड करना भी ज़रूरी है और उनको लिखने की प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आज